रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो आपने ध्यान से सुननी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेक्चर को या तो मिड से स्टार्ट करते हैं या फिर एंड से जो है वो एक दो टॉपिक समझते हैं। तो लेकिन जब वो लास्ट से लेक्चर देखते हैं तो चूँकि लेक्चर के बारे में जितने कंसेप्ट है वो तो स्टार्ट वाली वीडियो में होते हैं और वो लेक्चर्स को लास्ट में देख रहे होते हैं, इसलिए उनको इस लेक्चर की कुछ समझ नहीं आ रही होती। इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह क्लास लेक्चर के दौरान आप लोग स्टार्ट में लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, इस तरह इधर वीडियो लेक्चर में भी आप बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो किया करें। पहले स्टार्ट में लेक्चर के जो आपको कंसेप्ट डिलीवर किए जाते हैं पहले आप उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया करें, देन आप जो है वो वीडियो के आगे जो है वो पोर्शन की तरफ मूव किया करें। क्योंकि एक्सरसाइज से पहले जो कंसेप्ट होते हैं वो तो एक्सरसाइज में हमने प्रैक्टिस करनी होती है, और अगर एक्सरसाइज से पहले वाले कंसेप्ट ही नहीं सीखेंगे तो फिर एक्सरसाइज को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो को लास्ट से नहीं देखें, मिड से नहीं देखें, बल्कि उसका हल ये है या तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लें या फिर आप ऐसा करें आप पहले 10 मिनट देख लें, पहले 15 मिनट देख लें, आधा लेक्चर देख लें, बाकी वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा। लेकिन कभी भी डायरेक्ट वीडियो को मिड से स्टार्ट नहीं किया करें, इससे आपको लेक्चर की कुछ भी समझ नहीं आएगी। पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड करें, देन वीडियो की तरफ मूव किया करें, देन आगे जो है वो लेक्चर की तरफ मूव किया करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 को कैसे सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो पहले हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और उन कंसेप्ट्स में मेन पहले नंबर पे हमारे पास आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स हमारे पास, तो उनको ऐड करने का और उनको सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल है, क्या मेथड है हमारे पास, और किस तरह हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये दो हो गए। और नंबर 3 पे जो मेन हमारे पास यहाँ पे मेथड यूज होगा 1.3 में वो होगा कि हमने मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ, किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो 3 मेथड है एक्सरसाइज 1.3 में ये हमारे मेन मेथड होंगे। ठीक है जी, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी हमारे पास कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.3 से पहले हैं वो इंशाल्लाह हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो मेन जो जरूरी हैं, देन हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर मूव करेंगे जी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जी दो मैट्रिक्स को हम कब आपस में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है जी दो मैट्रिक्स जो एंट्रीज हैं उनको तब हम आपस में ऐड कर सकते हैं अगर उन दो गिवन मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास सेम हो। यानी कि अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है जी, और आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड करने का रूल ये है कि पहले नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल उनका आर्डर सेम होना चाहिए, यानी उनकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों की इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देख लें नंबर ऑफ जो रोज हैं इसमें कितनी हैं, वो 2 हैं, इसमें भी सेम 2 ही हैं रोज। नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो दोनों का आर्डर सेम है। तो देन हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि दोनों का आर्डर सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर इनका आर्डर सेम ना हो तो फिर क्यों नहीं ऐड कर सकते, हम वो भी चेक करते हैं। तो मैं पहले मैट्रिक्स लिख लूं फिर आते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर दो मैट्रिक्स का आर्डर सेम ना हो तो देन हम उन्हें क्यों ऐड नहीं कर सकते। लाइक अगर ये इस मैट्रिक्स को मैं दरमियान में से स्किप कर दूं तो ये ए और ये बी एक ऐसा मैंने मैट्रिक्स लिया है दोनों का आर्डर सेम नहीं है। अब यहाँ पे अगर तो आर्डर सेम है फिर क्या होना था, फिर फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ ऐड होनी है, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ ऐड होनी है, थर्ड एंट्री थर्ड के साथ ऐड होनी है। बट अगर आर्डर ही सेम नहीं है देन आप फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड तो कर लोगे, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। सेकंड एंट्री के लिए आपके पास सेकंड एंट्री मौजूद है,
बट थर्ड एंट्री के लिए आपके पास यहाँ पे कोई एंट्री भी मौजूद नहीं है। इसी तरह यहाँ पे जब आप आते हैं तो फर्स्ट एंट्री के लिए ये फॉर एग्जांपल नंबर हो सकता है आपके पास, सेकंड के लिए ये हो सकता है, तो यहाँ पे अगेन थर्ड के लिए आपके पास कोई नंबर नहीं बचता। और यहाँ पे सारे के सारे आपके पास जो है वो एलिमेंट्स खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 एंड 6 ये 2 एलिमेंट्स आपके रह गए हैं। इसका मतलब है हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या हो जाती हैं, मिसमैनेज हो जाती हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यानी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो, देन हम उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, वो सामने मैंने आपके करके बताया कि हाँ, एडिशन में हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करना होता है, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करना होता है, थर्ड को थर्ड के साथ ऐड करना होता है। इसी तरह जब सेकंड रो में आते हैं तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो जब ऑर्डर सेम होगा तब तो एडिशन भी पॉसिबल हो जाएगी और इसी मेथड से हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हमारे पास रूल है कि अगर आप मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं देन दोनों मैट्रिक्स के जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं, दो या ज्यादा जितने भी मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब वो जाके मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम डेफिनेशन है यहाँ पे आपके पास, यानी इसमें थोड़ा सा ये चेंज आएगा कि ऊपर आप ऐड कर रहे हैं तो सेकंड में आप क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे एंट्रीज को। कैसे माइनस करेंगे, जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका उसमें से आप माइनस करेंगे सेकंड के एंट्रीज को। ठीक है जी। अब देखें जिस तरह हमारे पास हम टर्म्स लिखते हैं जी, ठीक है, तो हम कहते हैं जी ये 3 है माइनस है और ब्रैकेट में लिख देते हैं -2। तो होता क्या है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये 3 और बाहर माइनस होने की वजह से अंदर जो टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है +2। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि अगर माइनस का साइन है तो अंदर जो है आपके पास एंट्रीज हैं उनके साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर हम ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करें एडिशन में अगर हमने देखें तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यानी पे यहाँ पे क्या था -2 तो हमने -2 ही लिखा, 3 था तो 3 लिखा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस है तो यहाँ पे 1 नहीं बल्कि नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा +1, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कि कब मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड करेंगे, और कब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। तो नंबर 3 पे है यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस की जो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी रियल नंबर के साथ, तो वो कैसे करेंगे। यानी दो मैट्रिक्स को आपने ऐड भी कर लिया, वो भी हमने समझ लिया, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो भी हमने समझ लिया। अब मैट्रिक्स को ये क्या और हमने उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीका सिंपल ये होगा, आप ये जो -2 है इसको 1 बाय 1 जितनी भी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर उन सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है जी, ये देख लें यहाँ पे, ये आप देख लें यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसका सिंपल सा तरीका है, बेशक आप ये जो वाला मैट्रिक्स है ये वाला मैट्रिक्स बेशक आप इसको नहीं लिखें, आप डायरेक्ट अपना आंसर लिख लें। वो कैसे, वो इस तरह कि आप देखें -2 है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है माइनस प्लस पहले साइन आएगा माइनस का, देन 2 1 जा 2 आ जाएगा। देन आप नेक्स्ट एंट्री की तरफ जब मूव करेंगे तो माइनस और यानी पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे फिर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस हो जाएंगे। वो साइन नहीं लिखा हमने, अंडरस्टूड बात है। 2 1 जा 2 आ जाएगा आंसर हमारे पास। अब आगे चलें तो ये मल्टीप्लाई होगा नंबर, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा साइन और 4 2 जा 8। इसी तरह बाकी भी एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आपने किसी नंबर को मैट्रिक्स की सारी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका ये मेथड होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिटिव आइडेंटिटी। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी क्या चीज होती है। तो बेसिकली आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है जिसको किसी भी दूसरे नंबर के साथ हम ऑपरेट करें, ठीक है जी, तो उसके आंसर में कोई भी फर्क ना आए। फॉर एग्जांपल 2 + 0 हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 ही आता है, यानी कि हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं हुई, अगेन वही आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0।
तो अब आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे जीरो ऐड करने से कोई चेंज नहीं आई, तो यहाँ पे जीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो चेंज हो गया, इसका मतलब है जीरो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो नहीं है, बट क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो हमारे पास नंबर में, जीरो हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मैट्रिक्स में हमारे पास जीरो की जगह पे हमारे पास होता है जी नल मैट्रिक्स हम यूज करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने लिया था मैट्रिक्स ए और यहाँ पे आपने उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लिया था। क्यों? क्योंकि हमने एडिशन का रूल भी पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले कि दो मैट्रिक्स को अगर आपने ऐड करना है तो देन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ए लिया, उसी के ऑर्डर का हमने नल मैट्रिक्स लिया अपने पास से और ऐड किया तो हमारे पास ए आया। ठीक है जी, चाहे आप राइट साइड से ऐड करें वो नल मैट्रिक्स को, चाहे लेफ्ट से करें, दोनों दफा आंसर सेम आएगा। तो आप कह सकते हैं ये जो ओ यानी नल मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी जिस तरह रियल नंबर में हमारे पास जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इस तरह मैट्रिक्स में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नल मैट्रिक्स ओ, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ से लेके ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अगर एक मैट्रिक्स ए में आप कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी, कि वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो सेकंड जो चीज आप ऐड कर रहे हैं वो क्या है, आपकी फर्स्ट की एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी, तो ये डेफिनेशन थी। हाँ, उसकी बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे हमें दी गई है। ठीक है जी, ए में आपने नल मैट्रिक्स ऐड किया, चाहे राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से करें, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, देन हम कह सकते हैं ये जो ओ मैट्रिक्स है, यानी ये जो नल या जीरो मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। कि नंबर्स में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आप किसी नंबर में कुछ ऐसा नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, कि आपका आंसर क्या आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो। तो क्या ऐड करें कि आंसर जीरो आए, तो हम इसका नेगेटिव ऐड करेंगे ना, तभी आंसर जीरो आएगा ना। तो इसका मतलब है फर्स्ट नंबर सेकंड का और सेकंड नंबर फर्स्ट का क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरह मैट्रिक्स में भी अगर मैट्रिक्स ए में आप कुछ ऐसा ऐड करते हैं कि आपका आंसर क्या आ जाता है, जीरो यानी नल मैट्रिक्स आ जाता है, देन आप कह सकते हैं कि सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट का और फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड का, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है, एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है, जस्ट आपने जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा आपने उसका नेगेटिव ले लेना है। अगर आपको याद हो तो मैंने तब भी आपको जब कंसेप्ट हमने समझे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पे मैंने स्पेशल आपको लिखवाया था कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज एडिटिव इनवर्स। और वहां पे हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा था और उसके ऊपर हमने हाईलाइट किया था एडिटिव इनवर्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एडिटिव इनवर्स है तो इसके ऊपर हम हाईलाइट कर देंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव जो होता है वो उस मैट्रिक्स का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो ये देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स था, यहाँ पे हमने उसका क्या फाइंड किया, नेगेटिव। अब बी को छोड़ देना, स्किप कर दें आप बी को। ठीक है जी, तो आपने उसका क्या फाइंड किया, नेगेटिव। नेगेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब आपने ये चेक करना है कि वाकई ही इसको ऐड करें तो हमारा आंसर नल मैट्रिक्स आता है, तभी तो हमें पता चलेगा ना। अगर तो नल मैट्रिक्स आ जाए तब हम कहेंगे ना फर्स्ट सेकंड का और सेकंड फर्स्ट का जो है वो एडिटिव इनवर्स है। तो देखें हम इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये ले लिया ये, और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे ये ले लिया। अब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। जी स्टूडेंट्स, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और जितने हमने कंसेप्ट पढ़े हैं अभी तक इस लेक्चर में वो सारे आप रिवाइज करें, देन आप जो है वो एक्सरसाइज 1.3 पे आएँ। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के लिए जितने रिलेटेड कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए थे वो हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कि आपने बताना है कि नीचे जो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, यानी हम उनको ऐड कर सकते हैं।
यानी कि ऐड किए बिना आपने बताना है कि कौन कौन से ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने एडिशन का जो रूल पढ़ा था कि मैट्रिक्स को कब हम ऐड कर सकते हैं, जब उनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी जब दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो तब वो दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। ये रूल हमें पता है, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखें, अगर ए का आर्डर देखें और बी का आर्डर देखें, तो ए का आर्डर है 2/2, बी का आर्डर क्या है, बी का आर्डर है 2/1। तो इनका दोनों का तो आर्डर सेम ही नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो ए सी के साथ भी ऐड नहीं हो सकता, डी के साथ भी। हाँ, अगर देखें ए और ई को हम चेक करें तो दोनों का आर्डर सेम है, तो हम कह सकते हैं ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देंगे सॉल्यूशन में जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने अपना जो वो पहला आंसर लिख दिया कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब हमने चेक करना है बी किसके साथ ऐड हो सकता है। तो बी अगर आप देखें, बी और डी का आर्डर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नीचे लिखेंगे कि मैट्रिक्स बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना आंसर लिख दिया, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम चेक करते हैं मैट्रिक्स सी को कि मैट्रिक्स सी किन किन मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि वो हमें क्या कहता है कि आर्डर सेम होना चाहिए ऐड करने के लिए दो मैट्रिसेस को, ठीक है। तो सी का आर्डर बाकी किसी के साथ भी सेम नहीं है, सी का आर्डर सिर्फ और सिर्फ सेम है तो एफ के साथ सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा एक और आंसर आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। मैट्रिक्स यहाँ पे बस मैं चेंज करता हूँ सी, ठीक है जी, एंड मैट्रिक्स एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस आपने कि एडिशन का जो रूल था आपने पढ़ा स्टार्ट में नंबर 1 पे, वो ज़हन में रखना है और चेक कर दे कि बता देना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने एक टाइप पढ़ी थी मैट्रिक्स की, नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो वहां पे ऊपर हमने हाईलाइट किया था उसके ऊपर एडिटिव इनवर्स, और वहां पे ये सारी चीज हमने समझी थी डिटेल के साथ। तो यहाँ पे हमने हर मैट्रिक्स का बेसिकली अगर नेगेटिव फाइंड कर लिया तो वो नेगेटिव ही उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसकी डिटेल में रीजन भी समझी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, कोई एक पार्ट लेके सॉल्व करते हैं, बाकी पार्ट आप खुद कीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का डी मैट्रिक्स ले लिया और इसका हम फाइंड करेंगे एडिटिव इनवर्स। तो सॉल्यूशन में आके हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ डी इज इक्वल टू, आगे मैट्रिक्स लिख के कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हम जितनी एंट्रीज होती हैं, ठीक है, उस मैट्रिक्स के सारी की सारी एंट्री के साइन चेंज कर देते हैं। तो अब हम जस्ट साइन चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो 1 है यहाँ पे हमारे पास, तो इसका साइन चेंज होके -1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3, और प्लस अंडरस्टूड बात है कि हम साइन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो प्लस का होगा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे साइन चेंज होके -2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 के साथ हम ना प्लस यूज करते हैं ना माइनस यूज करते हैं, और क्यों नहीं यूज करते वो भी मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे हम +2, और अंडरस्टूड बात है प्लस नहीं हम लिखेंगे। यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, -1। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डी मैट्रिक्स के क्या फाइंड कर लिया, हमने एडिटिव इनवर्स। अब हम बात करते हैं कि हमने 0 को क्यों जो है वो कोई साइन नहीं लगाया 0 के साथ। तो बच्चे 0 क्या है, 0 हमारे पास ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। तो 0 हमारा क्यों पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। देखें, अगर मैं एक नंबर ले लूं अपने पास से 2, ठीक है, और इसमें कोई पॉजिटिव नंबर जो है वो मैं ऐड करता हूं, ठीक है जी, कोई पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ऐड करता हूं 3, तो मेरे इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऐड किया है तो वैल्यू बढ़ी है। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर ऐड करें हम अपने किसी नंबर में तो हमारी जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 में 0 ऐड करें तो हमारा तो आंसर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही।
ठीक है। इसका मतलब है 0 हमारा पॉजिटिव नंबर नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की तो ये खसूसियत है कि उसको किसी भी नंबर के साथ हम ऐड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। 0 ने तो ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है। अब हम चलते हैं कि क्या ये नेगेटिव क्यों नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स 2 में मैं अगर कोई नेगेटिव नंबर ऐड करता हूं, देखे ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। तो 2 में कोई नेगेटिव नंबर मैंने ऐड किया, तो नेगेटिव नंबर ऐड करने से मेरी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी नंबर में कोई नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो नेगेटिव नंबर उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, ये उसकी खसूसियत है नेगेटिव नंबर की। लेकिन अगर 2 में मैं जो है वो -0 लेट अस सपोज, ठीक है, मैं कहता हूं जी -0 में उसमें ऐड कर रहा हूं, तो मेरी तो कोई भी वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही। इसका मतलब है कि 0 नेगेटिव नंबर भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर की स्पेशलिटी ये थी उसने तो वैल्यू को डिक्रीज करना था। तो 0 पॉजिटिव भी नहीं है, 0 नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर क्या है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है जो ना तो किसी नंबर में ऐड करने से उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है और ना ही किसी नंबर में से माइनस करने से उसकी वैल्यू को डिक्रीज करता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ले लिया। ये यहाँ पे ऊपर हमें वैल्यूज गिवन है, बस हमने किया क्या है, ये वैल्यू, ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख दिया है। यहाँ हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू ये गिवन है 1 - 1, वो हम पुट करेंगे 1 और नीचे आ जाएगी जी हमारी -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स को ऐड करने का रूल हमने ये पढ़ा था कि आर्डर सेम होना चाहिए और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ ऐड होती है। तो 1 के बाद अब आप देखें बाहर प्लस है हमारे पास, अगर बाहर हमारे पास प्लस है, ठीक है, और इधर माइनस है, तो बाहर अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे हमारे पास। इसका मतलब है -2 साथ वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे। तो आ गया 1 और साथ में -2, क्योंकि बाहर प्लस हो टर्म है तो हम अंदर वाली जो टर्म है उनके साइन चेंज नहीं करते। यहाँ पे -1 है तो लिखेंगे -1, ठीक है जी। आगे हमारे पास आ रहा है जी +3, क्योंकि और तो कोई साइन नहीं है ना इसके साथ, तो अंडरस्टूड बात है, फिर क्या साइन होगा इसके साथ, +3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्रोसेस होगा, माइनस का 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म, तो वो आ जाएगा आंसर -1 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 3 - 1 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस किया ना हमने कि प्लस माइनस, तो प्रोसेस माइनस का 3 - 1 2 आ जाएगा और साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म प्लस का, तो अंडरस्टूड बात है इसके साथ प्लस का साइन। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था, ठीक है, -2 3, और इसके साथ हमें बी उन्होंने दिया था, वो यहाँ से हमने देके वैल्यू पुट की और यहाँ पे हमने अपना आंसर लिख दिया। अब इसी तरह एक और इसका जो है वो हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे क्या कह रहा है जी, सी मैट्रिक्स आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू ऑलरेडी हमें दी है, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, तो ये वैल्यू वैसे की वैसे मैंने पुट कर दी। यहाँ पे सी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, ये आप ऊपर देखिए 1 - 1 2, तो ये यहाँ पे मैं पुट करता हूँ क्वेश्चन से देके 1, ठीक है जी, फिर आ जाता है जी -1, फिर हमारे पास आ जाएगा जी, उसके बाद आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है, तो बाहर चूंकि प्लस है इसलिए अंदर साइन चेंज नहीं होंगे इन टर्म्स के, ठीक है। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंट्रीज आ रहे हैं, इनके साइन चेंज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि बाहर हमारे पास प्लस है, ठीक है जी। तो 1, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ ऐड होगी, तो 1 सेम एज इट इज -2 आ जाएगा, तो 1 - 2 हम लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगी एंट्री -1, ठीक है जी, हमारे पास आ गई -1 और इधर से हमारे पास आ जाएगी +1, ठीक है जी, ये हमने लिख दिया +1। ये हमारे पास है जी 2, ठीक है जी, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा जी +3। अब इनको ऐड करेंगे तो उसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस माइनस का होगा तो 1, बट साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म जो कि माइनस का है, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे जो है वो +1 और -1 0 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, हो सकता है ना बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन चेंज कर दें या टीचर क्लास टेस्ट लेते हुए कुछ चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो
टीचर जो है वो माइनस कर दे तो फिर भी परेशान नहीं होना, वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो वो देखते हैं, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को सेट कर लूँ। तो यहाँ हमने किया क्या है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस चेंज किया गया और ये क्वेश्चन हमने अपने पास से लिया है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे माइनस है ना सेंटर में। अब जब सेंटर में यानी कि आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए, मैट्रिक्स के बाहर माइनस आ जाए, तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनके साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर तो प्लस हो फिर साइन चेंज नहीं होंगे एंट्रीज के, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो फिर एंट्रीज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर हम कैसे लिखेंगे वो इस तरह, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ ही जो है वो ऑपरेट होगी। तो फर्स्ट है जी हमारे पास 1, तो इधर हमारे पास क्या है -2, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो रहेगा, तो -2 की जगह यहाँ हम क्या लिखेंगे, +2। ठीक है जी, अब आ जाएगा नेक्स्ट पे -1 और यहाँ पे भी आ जाएगा जी साइन चेंज होके -1। यहाँ पे है जी 2, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये आ जाएगा जी -3, साइन चेंज हो गए ना। तो सॉल्व करेंगे 2 and 1 3 आ जाएगा हमारे पास, -1 ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा जी -1। तो ये हमारा आंसर होगा जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट ले लिया है जो कि है -2c। तो c की वैल्यू यहाँ पे ये गिवन है हमें 1 -1 एंड 2, तो 1 -1 लास्ट एंट्री आ गई 2। अब होना क्या है, -2 ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, चूंकि बाहर माइनस है तो होगा क्या, इन सब जो आपकी एंट्रीज हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 2 1 जा 2, साथ में साइन चेंज होगा तो आ जाएगा जी -2। तो हम ऐसा करते हैं ना, पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को भी बाहर ही रखते हैं। ठीक है, हाँ अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं फिर भी ठीक है। तो साइन इसका हो जाएगा जी 1 से -1, इसका -1 से जस्ट 1 आ जाएगा, साइन पॉजिटिव और प्लस का आ जाएगा, यहाँ 2 से क्या आ जाएगा जी -2। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय 2 है तो सारी की सारी एंट्रीज जो है वो उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 1 जा -2। ठीक है जी, और यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा जी, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो 2 2 जा 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अगर आपने मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर मैट्रिक्स की सारी एंट्री से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी इसके सारे पार्ट आपने खुद कर लेने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है हमसे, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। दो चीज़ें हैं, पहले नंबर पे आपने जो हमें ऑपरेशन इंडिकेट किया जा रहा है, यानी यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है आपने इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर एक मैट्रिक्स आएगा उसको आपने इसके साथ दोबारा ऐड करना है, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारा लास्ट पे एक मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी भी हमारे पास क्वेश्चन है। तो इन सब में बेसिकली जो रूल अप्लाई होता है वो रूल क्या अप्लाई होता है, बोर्ड मैथ्स का। ठीक है जी, यानी जिस तरह हम छोटे लेवल पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ठीक है, फिर जो इन क्वेश्चन में बाकी तो चीज़ें अभी नहीं हमें गिवन होंगी, तो मेन होगी एडिशन होगी, और फिर लास्ट पे हम सॉल्व किया करेंगे सब्ट्रैक्शन को। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 ले लिया है, आप देख सकते हैं सेम वही वैल्यू मैंने लिखी। अब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या किया, क्वेश्चन को एक दफ़ा सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब चूंकि ये हमारे पास ब्रैकेट है ना, ठीक है जी, सर्कुलर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी से हम बोलते हैं। ठीक है जी, तो अब होगा क्या, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। सिर्फ इतने, ये जो है फर्स्ट 2 मैट्रिक्स, ये वाला और ये वाला, इसको बस सॉल्व करेंगे। अब इसका जो है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा तो वो 1 + 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो 1 + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे चूंकि प्लस है साइन चेंज नहीं होंगे तो 2 + 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 0 + 1 आ जाएगा, इधर हम लिख देते हैं 0 + 1, इधर भी हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 1 + 0। तो जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 + 0
1 आ जाएगा हमारे पास। आगे उसके बाद ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो साथ वैसे का वैसे ही आता रहेगा ना। अब ये मैट्रिक्स हमने ऐड करना है, तो उसी तरीके से हम पहले इसको लिखेंगे 3 + 1 इधर आके, ठीक है जी, 3 + 1, फिर यहाँ पे भी 3 + 1, नीचे जो है वो 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है जी, 1 + 1। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, तो 3 में 1 ऐड होगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 3 में 1 ऐड होगा, यहाँ पे भी हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा जी। यहाँ पे 1 + 1 ऐड होगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ऐड होके 2 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। बस बाकी भी जितने भी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह करेंगे। पहले जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, देन हम एडिशन की तरफ मूव करेंगे, देन जो है वो हम सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी जो एक्सरसाइज रह गई है हमारी 1.3, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।